नमस्कार दोस्तों, बीकेएम क्लासेस में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लाभ और हानि से रिलेटेड कुछ प्रश्न को देखेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 10% की हानि पर बेच दिया। यदि वह 20% कम मूल्य पर खरीदता और 55 रुपया अधिक पर बेचता तो यहाँ पे 40% का प्रॉफिट होता उसको। तो वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे क्या होगा उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन में बोल रहा है 10% की हानि होता है, यानी इसको माइनस में डिनोट करेंगे। दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 20% कम मूल्य पे खरीदते और क्या करते हैं 40% का हमको लाभ प्राप्त होता जब जो है 55 रुपया इसका बीच में अधिक होता, यानी 55 रुपया यदि अधिक पे बेचते तो हमको 40% का प्रॉफिट होता। तो इसको हम 40% लिखते हैं। तो दो जब रेशियो रहता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं एक रेशियो में। तो इसके लिए फॉर्मेट क्या है कि ये यदि ए है ये यदि बी है तो यहाँ पे माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है और ए इंटू बी बाय ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 20 और 40 को गुना करेंगे और नीचे क्या करेंगे दोनों का योग यानी डिवाइडेड बाय 100 ए इंटू बी बाई 100 करेंगे, ए इंटू बी बाई 100 करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा डबल जीरो यहाँ पे जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 4 में 8 होगा, कितना होगा 8% होगा माइनस में, और यहाँ पे 40% होगा प्लस में, और यहाँ पे माइनस में होगा कितना 20%। अब यहाँ पे जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 28% होगा ये माइनस में, और ये 40%, तो घटाएंगे तो 12% आएगा प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस डिनोट कर रहा है जो है यहाँ पे लॉस को, और यहाँ पे प्लस डिनोट कर रहा है जो है प्रॉफिट को। तो यहाँ पे दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि एक लॉस में रहता है दूसरा प्रॉफिट में रहता है, तो दोनों क्या करते हैं जोग कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे जोग करेंगे तो कितना होगा 22% का यहाँ पे गैप है, और ये 22% किसको बता रहा है 55 रुपये जो अधिक या कम बता रहा है वही इसका डिफरेंस है, यानी कि 22% जो है 55 के बराबर है। तो हमें जो है क्रय मूल्य चाहिए इसलिए 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको कि 11 से काटेंगे तो 2 बार में, 11 से काटेंगे तो 5 बार में, 2 से काटेंगे तो 50 बार में, और यहाँ पे क्या होगा क्रॉस जैसे करेंगे तो 50 गुना 5 होगा यानी कि 250। तो यहाँ पे 100% का वैल्यू कितना होगा 250 रुपया, यानी 250 रुपया उसका क्या था वस्तु का क्रय मूल्य था। यदि हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा जैसे सीपी मान लेते हैं कितना है 100%, कितना है 100%, और इसमें जो है हानि हो रहा है 10% का यानी कि 90%। इसमें क्या होगा इसका एसपी होगा। अब दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 20% इसमें कम कर देते हैं इसका, तो 20% जैसे कम कर देंगे तो इसका कितना होगा 80% हो जाएगा। अब इसको जब बेचेंगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा 40% का प्रॉफिट होगा, मतलब 80 का हमको 40% यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो इसका 40% निकालेंगे तो 32 होगा, तो 32 इसमें ऐड कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा 112। तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो है कितना का डिफरेंस है, दोनों विक्रय मूल्य के बीच में 22% का डिफरेंस है, और यही 22% का डिफरेंस जो है 55 रुपया के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे 55 रुपया अधिक या कम जो बोल रहा है वो डिफरेंस को बता रहा है। तो यहाँ पे 22% बराबर 55 यदि हो सकता है तो 100% यानी कि उसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना होगा 22 11 का टेबल 2 बार में काटेंगे, 11 का टेबल 5 बार में काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 50 बार में, उसको 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 250 आएगा, और यही हमारा क्या होगा वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को खरीदकर 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह 10% कम मूल्य पे खरीदकर 630 रुपये अधिक पर जो है बेचता तो उसे जो है 30% का लाभ होगा। तो वस्तु का यहाँ पे क्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे 10% का पहला वाला में क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, यानी 10% प्रॉफिट यानी प्लस में होगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है 10% कम पे जो है खरीदते और उसके बाद 30% का हमको लाभ होता है। तो यहाँ पे इसका ओवरऑल निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और यहाँ पे 10 गुना 30/100, 10 गुना 30/100 होगा यानी 3 होगा, यहाँ पे कितना होगा 3 होगा। अब यहाँ पे कितना होगा कैलकुलेट करेंगे तो -10 और -3 -13 होगा, और यहाँ पे 30 प्लस में, तो यहाँ पे कितना होगा प्लस में जो है 17% निकलेगा। तो जब भी यहाँ पे प्रॉफिट ये भी प्रॉफिट है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है 7% का, कितना का 7% का, क्योंकि जब भी प्रॉफिट रहता है तो क्या होता है दोनों प्रॉफिट में रहेगा तो घटाव कर दिया जाता है उसमें, यानी 17 में से 10 जाएगा तो 7%, और यही भला वैल्यू जो है किसके बराबर है 630 के बराबर है। तो हमें यहाँ पे 100% का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे 7 का जो है कितना गुना है 90 गुना है, कितना गुना है 7% का जो है 90 गुना है 630, तो यहाँ पे 100 का भी 90 गुना कर देंगे तो कितना होगा 9000। तो यहाँ पे 9000 जो है इसका क्या होगा वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 रुपये में 22 पेंसिल कोई जो है व्यक्ति खरीदता है तथा 22 रुपये में 20 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो हम इस क्वेश्चन को 2 मेथड से हल कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों मेथड को हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 20 रुपया में 22 पेंसिल मिल रहा है, कितना 22 पेंसिल मिल रहा है। उसी टाइप से यहाँ पे बेच जब रहा है ये क्या है सीपी में है, और जब एसपी में हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना में है जो 22 रुपया में ये क्या कर रहा है
20 की दर से बेच रहा है, यानी 20 पेंसिल बेच रहा है 22 रुपये में। तो पहला मेथड में हम क्या करते हैं, इसका जो है पेंसिल का जो वैल्यू है, यानी कि पेंसिल की संख्या जो है उसको क्या करेंगे, समान कर देंगे। तो उससे समान करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को देखना पड़ेगा कि ये 22 है और ये 20 है, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 220 होगा। तो 220 दोनों को करने के लिए क्या करेंगे, इसको 10 से गुना करना पड़ेगा और इसको हम लोगों को कितना से 11 से गुना करना पड़ेगा। फिर देख लेंगे यहाँ पे सीपी और एसपी कितना कितना हो रहा है, तो उसके अनुसार जो है इसमें हम देखेंगे कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो यहाँ पे 10 से गुना होगा 20 जो है, तो यहाँ पे सीपी जो है इसका कितना होगा, 200, कितना हो जाएगा, 200 होगा। और एसपी जब देखेंगे 11 से जब 22 गुना होगा तो कितना होगा, 242, कितना होगा, 242। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ये सीपी है और ये क्या है, एसपी है। तो जब भी यहाँ पे क्या होगा, 42 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और कितना पे, 200 पे, तो यहाँ पे 200 नीचे आ जाएगा और गुना होगा 100 से। तो 00 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 21 बार में, यानी 21% का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि 200 का सामान हम 242 में बेच रहे हैं, अर्थात हमें जो है 21% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना परसेंट का, 21% का हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और यदि हम दूसरा मेथड देखते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, 20 रुपया में कोई सामान जो है 22 पीस मिलता है, यानी 22 पेंसिल का वैल्यू कितना है, 20 रुपया है, यानी 20 रुपया में 22 पेंसिल खरीद रहा है। फिर जो है 22 रुपया में क्या हो रहा है, यहाँ पे 20 की दर से बेच रहा है, 22 रुपया में 20 की दर से बेच रहा है। तो ये हमारा सीपी है और ये हमारा क्या है, एसपी है, यानी ये क्रय मूल्य है और ये है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली क्रॉस गुना करते हैं। तो क्रॉस यहाँ पे गुना करेंगे तो 20 गुना 20 तो ऊपर में आ जाएगा, यानी 400 जो है इसका क्या होगा, सीपी होगा। और यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 484, कितना होगा, 484 जो हमारा एसपी होगा। यानी कि सीपी से एसपी जो है 84 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 84 लाभ होगा। कितना में, 400 में, और गुना करेंगे 100 से, तो यहाँ पे 0000 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 21 बार में, यानी 21% का यहाँ पे क्या होगा, हमको प्रॉफिट होगा। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 आम 25 रुपये में खरीद कर 25 आम 20 रुपये में बेची जाए तो कितना प्रतिशत की लाभ या हानि होगी। तो यहाँ पे 20 आम का जो है यहाँ पे वैल्यू कितना है, 25 रुपया। फिर यहाँ पे जो है क्या, 25 आम का जो है वैल्यू कितना है, 20 रुपया। तो यहाँ पे 20 रुपया, तो ये है जो हमारा रुपये में, और यहाँ पे ये क्या, मैंगो यानी आम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये क्या दिया गया है, सीपी है, ये हमारा क्या है, सीपी है, और ये हमारा क्या है, एसपी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे, तो 25 को गुना करेंगे 25 से तो 625 होगा, और 20 को 20 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 400 होगा। यानी कि बेच रहे कितना पे, 400 पे, और खरीदे कितना पे, 625 पे। तो 625 पे जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है, 225 रुपया का हानि हो रहा है, ठीक है। और गुना करेंगे 100 से, तो यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है। तो 25 का टेबल 4 बार में, और 25 का टेबल यहाँ पे कितना बार में, 25 बार में। फिर इसको 25 से काटेंगे तो 9 बार में, 9 गुना 4 यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा, 36%। तो 36% का इसको क्या होगा, लॉस होगा। अगला क्वेश्चन है, एक थोक विक्रेता एक खुदरा विक्रेता को 27 कलमों के मूल्य पर 30 कलमें देता है, ठीक है। तो यदि खुदरा विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो क्या लाभ होगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे 27 कलम का यहाँ पे दाम उसको देना पड़ रहा है और उसमें उसको मिल रहा है कितना, 30 पेन। तो यहाँ पे इसको प्रॉफिट कितना का होगा, यदि अपने क्रय मूल्य पे ही बेच देता है ये, या अंकित मूल्य पे ही बेच देता है, तो इसको जो है 3 का बेनिफिट होगा। 3 को जो है पेन का जो प्राइस होगा उतना का उसको बेनिफिट होगा। कितना में, 27 कलम पे, 27 कलम को बेचने पे जो है इसको 3 कलम के जो है मूल्य के बराबर प्रॉफिट होगा। तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए गुना 100 करेंगे, 3 से काटेंगे तो 9 बार में, और 100 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो 11.1/9% का इसको क्या होगा, बेनिफिट होगा। क्वेश्चन है, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे यदि हम 17 गेंदों को बेच देते हैं तो हमें 720 रुपया का जो है मिलता है। 720 रुपया में यदि 17 गेंद बेच देते हैं हम, तो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर यहाँ पे क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। अर्थात यहाँ पे यदि क्या होता है, हम क्या बोल सकते हैं कि 12 गेंद के जो है क्रय मूल्य के बराबर ये वैल्यू है। तो एक यानी 12 जो है वस्तु के, यानी 12 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर 720 हो सकता है। तो एक गेंद का निकालेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 60 बार में, यानी कि एक गेंद का वैल्यू कितना है, 60 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पे इसका 60 रुपया आंसर हो जाएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें, और इसी तरह के नए नए और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी ऑन कर ले, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।